मुझे जो है एक दो कमेंट आए थे कि कौन सी गाड़ी जो है ना इन ड्राइवर के लिए बेस्ट है। आज मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी गाड़ियाँ जो है इन ड्राइवर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कितना बजट है उस बजट के हिसाब से मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप कौन सी गाड़ी ख़रीदें, ठीक है। तो अगर आपके पास बिल फर्ज आपके पास 5 लाख रुपया है, ठीक है, और आप इन ड्राइवर चलाना चाहते हैं, तो आपको मैं ये रेकमेंड करूंगा कि मेरान बेस्ट है। कोरे की तरफ मत जाएं, ठीक है ना। इसमें जो अगर आप 5 लाख है तो आपके दो ऑप्शन आते हैं, ठीक है, मेहरान आते हैं और कोरे आती है, ठीक है। और कोरे ही बड़ी मुश्किल से मिलती है, कोरे भी आजकल जो है 10 के पास पहुंच चुकी है, नहीं मिलती अच्छी गाड़ी। तो मेहरान ये है कि अगर आप ख़रीदते हैं उसको, ये है कि अगर मेंटेन गाड़ी मिलती है तो आप उस पर ज़रूर काम करें। फिर दूसरी बात है कि अगर आपके पास इससे ऊपर बजट चला जा रहा है, क्योंकि 5 लाख के अंदर और कोई भी गाड़ी आपको इस टाइम नहीं मिलेगी इन ड्राइवर के लिए। अगर आप चले जाते हैं 10 लाख में, ठीक है, अगर आपके पास 10 लाख रुपये है तो फिर आपको उसमें ऑप्शन फिर भी मेहरान आता है, ठीक है। उसमें जो ऑप्शन आता है मेहरान आता है। उसके बाद एक और ऑप्शन आता है, वो है सेंट्रो गाड़ी, ठीक है। सेंट्रो 2007 2008 मॉडल, 9 मॉडल तक आई, ठीक है। तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंट्रो की ये कि जो एवरेज है ना, वो आपको शहर के अंदर मिलेगी 16 तक 17 तक मिल जाएगी, ठीक है, लाइट फुट पे। अगर गाड़ी मेंटेन है, इंजन उसका ओके है, तो गाड़ी आपको आराम से, मैनुअल गाड़ी आपको आराम से 17 की एवरेज दे देगी, 16 की एवरेज दे देगी, ठीक है, शहर के अंदर। मेहरान का भी यही है। अगर आप 10 लाख के अंदर 18 मॉडल लेते हैं या 17 मॉडल लेते हैं या 13 मॉडल लेते हैं, तो वो आपको एवरेज दे देगी अराउंड 17 के अंदर शहर में दे देती है। और लॉन्ग पे वो गाड़ी आपको बड़ी अच्छी एवरेज देती है आपकी, मतलब कि 22 से ऊपर क्रॉस कर जाती है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ, मैंने 2 साल रखी है। तो यूरो गाड़ी थी मेरे पास भी 13 मॉडल। तो 13 मॉडल यूरो मेरान आप ले लें, वो बेस्ट है। इससे ये है कि मैं आपको मेरान सजेस्ट करूँगा फिर भी, क्योंकि अगर आप 10 लाख के अंदर मेरान लेते हैं तो आपको एक अच्छी कंडीशन में गाड़ी मिलेगी, ठीक है। तो वो आपको मतलब तंग नहीं करेगी। आप अगर उसको यूज़ करते हैं इन ड्राइवर में, आपको पता है गाड़ी बहुत मार खाती है। और गाड़ी अगर अच्छी कंडीशन में हो, नई कंडीशन में हो, तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं होती, ठीक है, कोई भी टेंशन नहीं होती। तो आप मेहरान की तरफ चले जाएं, बेस्ट आपके पास ऑप्शन है। दूसरा है कि सेंट्रो है, वो यूज़ में आ जाएगी, फिर यही मसला है आपके लिए। तो और तो कोई गाड़ी नहीं है इस टाइम 10 लाख के अंदर जो आप इन ड्राइवर पे चला सकते हैं, ठीक है ना। अब 10 लाख से ऊपर अगर आप जाते हैं, तो 10 लाख से ऊपर आपको तकरीबन 15 लाख हैं आपके पास। तो 15 लाख में आपके पास जो ऑप्शन आता है वो आपके पास आता है, सॉरी, मैं आपको ना 10 लाख के अंदर एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। उसमें एक कल्टस भी आती है, ठीक है। मेहरान 10 लाख के अंदर मेहरान आ जाएगी आपके पास, सेंट्रो आ जाएगी आपके पास, तीसरी गाड़ी आपके पास कल्टस आ जाएगी, ठीक है। कल्टस वो भी EFI होगी, 2008 मॉडल, 9 मॉडल आपको मिल जाएगा 10 लाख के अंदर, ठीक है। कल्टस होगी, मेहरान होगी, सेंट्रो होगी, ठीक है। और कोई सुजुकी गाड़ी छोटी नहीं है, ठीक है, जो आपको 10 लाख के अंदर मिल सके। ना टोयोटा की गाड़ी है, ना ही होंडा की है, ना कोई और है, ठीक है, ना कोई जापानी गाड़ी आपको मिलेगी 10 लाख के अंदर, ठीक है, 10 लाख तक। तो वो मुश्किल है। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप मेहरान की तरफ चले जाएं, क्योंकि कल्टस भी अच्छी गाड़ी है। अगर आप कल्टस ख़रीदना चाहते हैं 10 लाख के अंदर यूरो वाली, तो वो आपको मुश्किल से ना आपको 9 मॉडल मिलेगा, ठीक है, 9 मॉडल मिलेगा। बहुत आपने कर दिया तो 10 मॉडल मिल जाएगा। वैसे तो आजकल जो है ना 6 मॉडल के लोग जो है ना 8 लाख मांग रहे हैं, ठीक है। तो अगर यूरो गाड़ी मिलेगी आपको 10 मॉडल, सॉरी 10 लाख के अंदर 8 मॉडल मिल जाएगी, 9 मॉडल मिल जाएगी, 10 तक मुश्किल से मिल जाएगी, ठीक हो गया। तो ये कि गाड़ी अगर अच्छी कंडीशन में आप ले लें बेस्ट है। कल्टस देख लें, EFI या मेहरान देख लें, ठीक है। तो बाकी ये कि मेहरान ये कि कल्टस के मुकाबले में काम जो है ना कम निकालती है, कल्टस जो है ना काम निकाल जाती है, ठीक है। उसका इंजन का काम निकल आता है, या उसका जो है ना बॉडी जो है ना वो थोड़ी इतनी कोई ख़ास नहीं है, दरवाज़ों में से आवाज़ें आ जाती उसकी, और ये वो हर तरह के बहुत सारे मसले हैं उसके अंदर। तो मैं आपको मेहरान ही सजेस्ट करूँगा। अगर आप कल्टस की तरफ जाते हैं, कल्टस ये है कि फिर आपकी उसमें ये आपको बेनिफिट होगा कि वो गो में भी चली जाएगी, ठीक है। कल्टस जो है आपकी AC में भी आ जाएगी, राइड में भी आ जाएगी, और मिनी में भी आ जाएगी। लेकिन मेहरान ये है कि सिर्फ मिनी में होगी, ठीक है। तो ये देख लें आप। उसके बाद 15 लाख पे आप चले जाते हैं। अब 15 लाख की कैटेगरी में आपके बड़ी अच्छी ऑप्शन आ जाती है। क्या आती है आपके पास? आल्टो आ जाती है, ठीक है। आल्टो 2007 मॉडल, 8 मॉडल,
6 मॉडल 5 मॉडल जापानी गाड़ी आपने, ये मैं आपको लगा देता हूँ ऊपर, ये वाली आल्टो है। तो ये जापानी आल्टो है, 2006-5 मॉडल, 15 लाख के अंदर आराम से आपको मिल जाएगी। अच्छी गाड़ी जिसे बोलते हैं ना अच्छी गाड़ी, इस्लामाबाद नंबर या पिंडी नंबर, तो लाहौर नंबर, आपको अच्छी गाड़ी मिल जाएगी आपको 15 लाख के अंदर। इसकी एवरेज भी अच्छी है, कंफर्ट भी है, और एक बड़ी गाड़ी वाला उसके अंदर लग्जरी है। ठीक है, मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप इसकी तरफ चले जाएँ। ठीक है, फिर आपके पास इस 15 में मेरान भी आ जाती है। फिर आपके पास इसमें जो है कल्टस भी आ जाती है। कल्टस भी EFI आपको अच्छा बड़ा मॉडल मिल सकता है, जो कि 2000 आप 13 कर लें। ठीक है, 2013 मॉडल आपको मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा, अच्छी कंडीशन में गाड़ी आपको मिल जाएगी। और 15 लाख के अंदर आपको जो है ये कल्टस होगी, दूसरे नंबर पे आपके पास मेहरान होगी, तीसरे नंबर पे आपके पास आल्टो होगी। ठीक है, आल्टो होगी। उसके बाद एक और ऑप्शन आता है मीरा। ठीक है, मीरा वो भी आपको 2006-7 मॉडल मिलेगी। अगर आप वो ख़रीदना चाहते हैं, वो भी अच्छी गाड़ी है, 4 डोर में अगर मिलती है आपको तो अच्छी गाड़ी है, तो वो भी आप इन ड्राइव के साथ अटैच कर सकते हैं। तो ये गाड़ियाँ हैं। उसके बाद जैपनीज़ विट्स आती है, 2001 मॉडल, लेकिन वो बहुत पुरानी हो जाती है, 2001 मॉडल, और उसकी एवरेज जो है ना वो ज़्यादातर आपको ख़राब ही मिलेगी, तो आप विट्स को जाने दें। जो बेस्ट गाड़ी है वो आपकी आल्टो है, 6-7 मॉडल। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा मीरा का, मीरा ले सकते हैं तो वो ले लें आप। अगर वो नहीं मिलती तो आप कल्टस EFI ले लें, 13-14 मॉडल ले लें, वो आपका बेस्ट ऑप्शन है। फिर वही मेरान आ जाएगी आपके पास। ठीक है, 19 मॉडल आ जाएगी या इस तरह, तो वो आप देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन है इनमें। इनकी है कि एवरेज भी अच्छी है। मीरा की, आल्टो की जो एवरेज है वो शहर के अंदर 17 है, और लॉन्ग पे अच्छी है, 20 तक आराम से चली जाती है। अगर आप सेडान की तरफ जाते हैं तो आपको 15 लाख में आपको होंडा सिटी मिल जाएगी। ठीक है, होंडा सिटी 2004 मॉडल, 6 मॉडल, 5 मॉडल इस तरह का मिल जाएगा, जो जिसे चूहा शेप भी कहते हैं, तो वो आपको मिल जाएगी। होंडा सिटी ये है कि अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको एक साफ़ गाड़ी मिलती है तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि आप उसको जो है ना ले लें। उसमें यह है कि वो आपकी आपको राइड थोड़ी ज़्यादा मिलेंगी। उसकी ये है कि होंडा सिटी 2004 या 7 मॉडल जो है उसकी एवरेज जो है आपको शहर के अंदर जो है वो मिल जाएगी तकरीबन 15 तक, और अगर आप प्यार से चलाते हैं, और गाड़ी का इंजन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप सेडान गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, आपका 15 लाख रुपया बजट है, तो आपने ये चीज़ नोट करनी है कि अगर आप होंडा सिटी की तरफ जा रहे हैं, सेडान गाड़ी की तरफ, उसमें आपको बेनिफिट तो होगा, क्योंकि आप जहाँ खड़े होंगे वहाँ पे आल्टो और वैगनार वाले खड़े हैं, तो उनको राइड नहीं मिलेगी, आपको ही मिलेगी। तो उसमें ये है कि उसकी एवरेज फिर 15 है। ठीक है, मुश्किल से। और उसकी लॉन्ग पे जो है ना अच्छी है, लॉन्ग पे भी अच्छी है उसकी। ठीक है, वो भी 19 तक चली जाती है, 18 तक। तो लेकिन ये है कि शर्त ये है कि गाड़ी का इंजन A1 होना चाहिए, गियर बॉक्स ठीक होना चाहिए, गाड़ी के सेंसर तमाम ठीक हो, गाड़ी अच्छी कंडीशन में हो, गाड़ी में कोई आवाज़ ना हो किसी किस्म की, और गाड़ी यस हो तो आप वो गाड़ी आप वो ख़रीद सकते हैं अगर आपको शौक़ है। वरना मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप, क्योंकि आपको जो है वो होंडा सिटी जो है वो 7 मॉडल मिलेगी। ठीक है, और ये आप मुश्किल से 5-6-7 मॉडल ये मिलेगी, तो आपको ये ऑप्शन है। और अगर आप आल्टो की तरफ जाते हैं वो भी आपको 7 मॉडल मिलेगी। अगर आप मीरा की तरफ जाते हैं वो भी आपको 6-7 मॉडल मिलेगी। अगर आप मेहरान की तरफ जाते हैं तो वो आपको 19 मॉडल मिलेगी, 18 मॉडल। ठीक हो गया। तो उसके अलावा होंडा सिटी के अलावा एक 15 लाख के ऑप्शन आता है करोला का, जो मैं आपको प्रेफर करता हूँ होंडा सिटी से ज़्यादा। ठीक है, अगर आप करोला ले लें, 2005 मॉडल, 6 मॉडल, 7 मॉडल, आप करोला उठा लें, 8 मॉडल तक आइए, अगर आप करोला उठा लेते हैं तो वो बेस्ट गाड़ी है। उसमें ये आपको फ़ायदा होगा कि उसकी एवरेज भी 15 है शहर के अंदर, और उसका ये फ़ायदा है कि वो गाड़ी जो है ना मजबूत गाड़ी है, सस्पेंशन वाइज आप उसको रफ चला सकते हैं। इन ड्राइवर पे आपको पता है गाड़ी बहुत मार खाती है, अगर आप उसको नॉर्दर्न एरिया में भी ले जाएँ, कहीं भी ले जाएँ, वो गाड़ी आपको तंग नहीं करेगी। लेकिन होंडा सिटी ऐसी गाड़ी है वो जो है ना बहुत जल्दी हिस्से का काम निकाल लेगी, और बाकी गाड़ी हर लिहाज से अच्छी है। बस ये है कि उसकी सस्पेंशन बहुत जल्दी चली जाएगी। तो करोला ये है कि सर्वाइव कर जाती है। ठीक है, 2-2 साल तक, 2.5 साल तक उसकी सस्पेंशन हिलती नहीं है। तो आप करोला उठा लें, करोला में भी आप ये चीज़ नोट करें कि उसका इंजन बेस्ट हो, उसका गियर बॉक्स बेस्ट हो, उसकी हर चीज़ ओके गाड़ी हो, तो तब आप वो गाड़ी ख़रीद सकते हैं। ठीक है, तो ये आगे आपके ऑप्शन, एक करोला, एक होंडा सिटी,
मेहरान भी एंड में आती है, और उसके बाद आल्टो, मीरा, और ये आपके पास ऑप्शन आ जाता है 15 लाख के अंदर। इसके अलावा कोई भी आप गाड़ी लेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि मेरे एक रिलेटिव थे, मैंने उनसे पूछा, वो मुझे कह रहे थे कि मैं करीम पे काम किया, मुझे नुकसान हुआ। मैंने कहा आपने कौन सी गाड़ी ली है? वो मुझे बोलते मैंने स्विफ्ट रखी थी। तो मैंने कहा जहरी बात, आपको नुकसान ही होना था, आपने स्विफ्ट क्यों रखी हुई है? तो ये सीन होता है। आप अगर स्विफ्ट लेके चलेंगे तो फिर ये ना होगा। स्विफ्ट, क्योंकि आपको पता है एवरेज जो है वो बहुत बुरी देती है। स्विफ्ट की एवरेज बहुत मुश्किल से 10-11 है। तो स्विफ्ट के ऊपर तो आप अपना नुकसान करेंगे, फ़ायदा थोड़ी करेंगे। 20 लाख पे डायरेक्ट हम नहीं जाएंगे, हम चलेंगे 17 से 18 लाख की रेंज में, ठीक है। अगर आपके 17 लाख रुपया है तो आप कौन सी गाड़ी ख़रीदें? 17 लाख 18 लाख रुपया है तो आप चले जाएं आल्टो की तरफ। आल्टो 2009 मॉडल, सॉरी 10 मॉडल, 11 मॉडल, 10-11 मॉडल जो है वो आपको मिल जाएगी, ये वाली गाड़ी। इस गाड़ी का ये है कि इसकी एवरेज भी अच्छी है, इसकी एवरेज भी 17 शहर के अंदर मिल जाती है आपको, 18 भी मिलती है। मैनुअल मिल जाए आपको अगर तो बेस्ट है। इसमें अक्सर कुछ गाड़ियाँ आई हैं जो मैनुअल होती हैं। जो मैनुअल गाड़ी है जापानी में 660 में अगर आपको मिल जाती है 10 मॉडल, 11 मॉडल, आपको 17 लाख में आराम से मिल जाएगी। अगर वो मिलती है तो आप बेस्ट गाड़ी है वो आप ले लें, अगर आपका 17 लाख का बजट है। फिर उसमें आ जाती है आपको मीरा, अगर मीरा मिलती है तो आप मीरा उठा लें। फिर उसके बाद आप आगे चले जाएं अगर करोला की तरफ, वही करोला आपको मिल जाएगी, थोड़ी अच्छी और अच्छी कंडीशन में मिल जाएगी, ठीक है, 17 लाख के बजट में। लेकिन मॉडल आपको वही मिलेगा 8 मॉडल तक, इससे ऊपर नहीं मिलेगा। सिटी भी आपको 8 मॉडल तक मिलेगी, उससे ऊपर नहीं मिलेगी आपको, आठ आठ मॉडल मिलेगी जो पुराना शेप है। तो ये गाड़ी आपको 17 लाख के अंदर मिल जाएगी, इनकी एवरेज अच्छी है, और इसके पार्ट्स भी मिल जाएंगे आपको आसानी से, और गाड़ी हर लिहाज से अच्छी है। अगर आपके पास 20 लाख रुपया है, अगर 20 लाख रुपया है तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन आ जाते हैं। आपके पास पाकिस्तानी आल्टो आ जाती है, 19 मॉडल आपको मिल जाएगी, पाकिस्तानी आल्टो ढूंढने से मिल जाएगी आपको, 20 लाख तक आराम से मिल जाएगी। थोड़ी बहुत टचिंग होगी गाड़ी में अगर, तो 2-3 दरवाज़ों में अगर टचिंग है तो आपको 20 लाख तक आराम से मिल जाएगी। पाकिस्तानी आल्टो 660 सीसी, उस क्योंकि उससे बेस्ट गाड़ी इस टाइम इन ड्राइवर में कोई भी नहीं है। अगर वो मिल जाती है आपको तो बेस्ट है, तो वो आप वही ले लें। अगर आपको शौक है बड़ी गाड़ियों का तो फिर आप चले जाएं करोला, 2010-11 मॉडल आपको मिल जाएगी, 12 मॉडल भी मिल जाएगी, थोड़ी टचिंग ज़्यादा होगी, वो आपको मिल जाएगी। वो ये है कि आप उसको इन ड्राइव में चलाएंगे तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। आपको न्यू शेप मिल जाएगी 2009 से लेके 2012-11 मॉडल तक आपको गाड़ी मिल जाएगी। बाकी कंडीशन पे डिपेंड होगा, अगर वो थोड़ी रफ़ है, थोड़ी साइडों से शॉवर है, उसमें पीसीज में टचिंग है, तो फिर आपको 20 लाख तक आपको करोला मिल जाएगी न्यू शेप वाली। तो उसमें ये है कि उसकी एवरेज बहुत अच्छी है, वो भी आपको शहर के अंदर 15 दे देती है, और लॉन्ग पे वो गाड़ी 19-18 देती है। अगर वो आप इन ड्राइव पे चलाते हैं कि आपको फिर प्रेफर करेगा हर पैसेंजर के हम करोला में जाएं, ठीक हो गया। करोला के बाद वही फिर सिटी आ जाएगी। सिटी आपको 2009 मॉडल मिल जाएगी न्यू शेप, ठीक है, वो भी आपको मिल सकती है। और उसके बाद मुश्किल ये है, वैसे सिटी आजकल बहुत हैवी रेट चढ़ा हुआ है, मुश्किल मुझे लगता है कि सिटी आपको मिले 20 लाख के अंदर। ये है कि देखने वाली बात है, शायद मिल जाए आपको नया शेप, वरना आपको पुराना शेप ही मिलेगा। आपके पास करोला सिटी वही आपका ऑप्शन आ जाएगा, बस ये है कि मॉडल चेंज हो जाएंगे, ठीक है, नया मॉडल मिल जाएगा आपको 20 लाख के अंदर। 20 लाख के अंदर आपको नया मॉडल मिल जाएगा करोला का, सिटी का। और उसके बाद आपको जो है ना नया मॉडल कल्टस का मिल जाएगा। वो नया नहीं, मतलब वो जो आपको वही वाला EFI पुरानी शेप मिलेगी। अभी जो है वो तो बहुत एक्सपेंसिव है, वो आपको तकरीबन मुश्किल ही आपको 20 लाख में मिले। तो बाकी ये है कि उसमें करोला आ गई, सिटी आ गई, मीरा आ जाएगी आपके पास। मीरा ये कि थोड़ा अच्छा मॉडल आपको मिल जाएगा 20 लाख के अंदर। में जो है ना आपको मिल जाएगी मीरा। मीरा का जो है 12, 13, 14 मॉडल मिल जाएगा आपको। उसके बाद आपको जो है आप अगर जाते हैं पासो की तरफ, पासो आपको मिल जाएगी, लेकिन वो थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाएगी, ठीक है। आपको वो फ़ायदा नहीं है पासो का, क्योंकि पासो की जो एवरेज है ना वो GLI जितनी है। इससे अच्छा आप GLI ले लें, उससे कम से कम आपकी जो है ना सवारी आपको ज़्यादा मिलेंगी। तो 500 का आप रहने ही दें, आप मीरा की तरफ चले जाएं, ठीक है, 660 12 से 14 मॉडल मिल जाएगा आपको। मीरा के बाद आती है आल्टो, जापानी भी आती है इसमें,
जापानी आल्टो भी मिल जाएगी आपको 20 लाख तक, और उसके बाद 16 मॉडल या 14 मॉडल आपको मिल जाएगा आल्टो में। उसके बाद पाकिस्तानी आल्टो 2019 मिल जाएगी आपको। और उसके बाद आपको अगर सेडान में जाते हैं, सेडान में आपको जो है जो मैं प्रेफर करूँगा करोला करूँगा, 2009 मॉडल, 10 मॉडल, 11 मॉडल ये मिल जाएगा आपको, ये मैं आपको प्रेफर करूँगा। लेकिन आपने ये है कि फिर आपने फेयर पे ज़्यादा मांगना है, ठीक है ना, तो ना अपने यहाँ काम ख़राब करना है दूसरों का, ठीक है। अगर आल्टो जो है ना, जहाँ पे फेयर बनता है आल्टो का 600 रुपया, तो आपने वहाँ पे 750 मांगना है, ठीक है। तो कस्टमर देता है, कस्टमर का टेंशन नहीं है, कस्टमर कहता है भाई मुझे बड़ी गाड़ी मिल रही है, तो वो 150-200 रुपया ऊपर दे देता है, कोई इशू नहीं होता। कमाई दोनों में सेम है, करोला हो आल्टो हो, कमाई दोनों में सेम है। पर फ़र्क क्या है, फ़र्क इस चीज़ का आ जाता है कि जो है उसमें ख़र्चे ज़्यादा होते हैं बड़ी गाड़ी में, छोटी गाड़ी में ख़र्चे कम होते हैं, ठीक है, पेट्रोल के। लेकिन दोनों की जो सेविंग है दोनों की सेम है, चाहे आप करोला लेके घूमें चाहे आप आल्टो लेके घूमें, दोनों में जो है ना प्रॉफिट मार्जिन सेम है। तो बाकी वो आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सी गाड़ी लेके चलना चाहते हैं। अगर आप 25 लाख में आ जाते हैं, अब 25 लाख में आपके पास मज़ीद ऑप्शन आपके पास बढ़ जाते हैं। आपको जो है ना 25 लाख में आपको वही मज़ीद वही करोला मिलेगी, लेकिन नई शेप नहीं मिलेगी, मुश्किल है नई शेप मिले आपको। तो आप दूसरी जो है ना उस पर चले जाएँ, किसी और गाड़ी पे 660 पे चले जाएँ, वो बेस्ट है। 660 में आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आपको 660 मिलती है तो आप 660 सीसी पे चले जाएँ, वो बेस्ट है। तो बड़ी गाड़ी आपको ये मसला होता है कि जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं ना पुरानी होती हैं, फिर आपको उनको लेके या तो आपको वेल मेंटेन मिले फिर ठीक है, या तो आप उसको जो है ना ख़रीद के बड़ी गाड़ी को आप उस पर पैसा लगाएं, उसको तैयार करें, और ताकि वो जो है ना आपको 2 साल तक आपको तंग मत करे, ठीक है, फिर तो फ़ायदा है। तो अगर किसी के पास पूरे पूरे पैसे हैं, फ़र्ज़ करें अगर एक बंदे के पास 15 लाख रुपये है, अब वो जाके 15 लाख की करोला उठा लाता है, और उस गाड़ी में काम है तकरीबन 1.5 लाख का, तो वो जितना कमाएगा जो कमाएगा इन ड्राइवर पे जो कमाएगा ना वो गाड़ी पे लगाता रहेगा, ठीक है, मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो पुरानी गाड़ी अगर खचकी भी हो, उसमें काम हो, और आप ले आएंगे और आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप उसको दोबारा से जो है ना फ्रेश करें, तो फिर तो मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप लें। आप इससे अच्छा छोटी गाड़ी लें, नई गाड़ी लें, ताकि आपको तंग तो ना करे ना, ठीक है, ताकि वो आपको तंग ना करे। तो मज़ीद जो है ना अगर आप बढ़ते जाएंगे आगे, इस टाइम जो है ना मुझे एक हमारे एक व्यूवर है, उन्होंने पूछा कि एक्वा गाड़ी कैसी है इन ड्राइवर के लिए। तो एक्वा से बेहतर इस टाइम कोई भी गाड़ी नहीं है इन ड्राइवर के काम के लिए। एक्वा जो है, एक्वा में आपको एवरेज जो मिलती है कम से कम 35 किलोमीटर मिलती है आपको एवरेज, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है किसी गाड़ी किस हालत में, किसी की किस हालत में, ठीक है। शायद कोई बोले कि नहीं मुझे 35 नहीं मिल रही, 30 मिल रही है, तो वो गाड़ी की कंडीशन पे डिपेंड होता है। मैं एक ऐसी गाड़ी की बात कर रहा हूँ जिसकी कंडीशन अच्छी होती है, उसको 35 से ऊपर ही एवरेज मिलती है, 35 कम से कम मिलती है। तो उसके लिए एक्वा बहुत बेस्ट है। अगर आपके पास बजट है 35 लाख रुपए का, तो आप एक्वा की तरफ जाएं, मैं आपको मशवरा दूंगा एक्वा ख़रीदें आप, अगर आपके पास 35 लाख का बजट है। उसके बाद अगर आपके पास 30 लाख का बजट है, तो मैं आपको मशवरा दूंगा आप सीधा जो है ना प्रियस की तरफ जाएं। प्रियस जो है ना बेस्ट ऑप्शन है 30 लाख के अंदर, क्योंकि हाइब्रिड गाड़ी है, एवरेज अच्छी देगी, बड़ी गाड़ी है, आपके पास सवारियाँ ज़्यादा आएंगी। आल्टो, वैगनार, करोला ये सब साइड पे हो जाएंगे, ठीक है ना। प्रियस आ गई तो आपको ही राइड मिलनी है। उसके बाद बाकी जो है ना रिज़क अल्लाह के हाथ में, ठीक है ना। तो अगर आपका 35 है तो आप एक्वा ले लें, 30 है तो आप प्रियस ले लें। उससे नीचे 25 पे आ जाए तो फिर मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपको सेडान का शौक़ है तो अच्छी कंडीशन में सेडान ले लें। 2013-14 मॉडल करोला उठा लें, या सिटी उठा लें, जो है 12 मॉडल होंडा सिटी उठा लें, वो बेस्ट है आपके लिए। अगर आपने छोटी में जाना तो छोटी में आपको बेशुमार ऑप्शन मिलेंगे, आपको जापानी से लेकर पाकिस्तानी तक। पाकिस्तानी आप 660 उठा लें, VXR आल्टो उठा लें, वो बेस्ट है। VXL ले लें या VXR ले लें, जो भी आपको सही लगे। बाकी ये कि VXL में थोड़े मसले आते हैं, आप VXR की तरफ जाएँ। उसके बाद जापानी भी जाते हैं, तो जापानी बेशुमार आपके ऑप्शन है। पाकिस्तानी जापानी आल्टो है, सॉरी जापानी आल्टो है, 800 मीरा है। उसके बाद आपके पास मीरा आ जाती है, 15-16 मॉडल आ जाती है। फिर उसके बाद आपके पास न्यू शेप में कल्टस आ जाती है 19 मॉडल तक।
तकरीबन 18 मॉडल तक आपको मिल जाएगी। तो ये सारे ऑप्शन हैं, और भी जो है ना काफ़ी गाड़ियाँ हैं 660 में, जो आपको पसंद हो वो आप ख़रीद सकते हैं। लेकिन ये कि उनके फिर पार्ट्स आपको मुश्किल से मिलेंगे, आपको मुश्किल होगी अगर कोई भी पार्ट्स उसका ख़राब होता है तो आपको महंगा मिलेगा और मुश्किल से मिलेगा। तो आप कोशिश करें मार्केट वाली गाड़ियाँ उठाएँ। तो बाकी मज़ीद कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो इंशाल्लाह मुझे ज़रूर कमेंट करें। मैं हर चीज़ पे जो है ना वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा। जो भी आपका प्रॉब्लम है मैं इंशाल्लाह उसको जो है ना आपको सॉल्व करके दूंगा, और आपकी हर तरह से आपको जो है ना मदद करूंगा। आपको मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपको इन ड्राइवर में कौन सी गाड़ी चलानी चाहिए, तो ज़रूर आप मुझे कमेंट करें। मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद, अगर आपको कोई है कोई डाउट रह गया है, किसी बात की समझ नहीं आई, तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। मैं इंशाल्लाह आपको जो है मज़ीद आपको बताऊंगा। और मैंने इस वीडियो में हर गाड़ी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। जो गाड़ी जो है ना फ़ायदा मंद है उस गाड़ी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब आप देख लें कौन सा आपको सूट करता है, आप वही गाड़ी ख़रीद लें। कौन सी आपके बजट में आती है आप वो वाली गाड़ी ख़रीद लें। और मैं हर गाड़ी की जो है ना एवरेज सिटी में और बाहर हाईवे पे तमाम मैंने मेंशन कर दी हैं। अब आप देख सकते हैं जो आपको सूट करता है आप वही गाड़ी ख़रीदें। 5 लाख से लेके 35 लाख तक मैंने आपको सारा बजट बता दिया है। तो मुझे प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।